आज का दिन देश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखने का दिन है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जहां एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर खुद अपने केस लड़ेंगी। हाँ, मतलब ये अद्भुत तो है, लेकिन ममता बंदोपाध्याय को आज तक आपने मंच से लड़ते देखा होगा, सड़कों पे लड़ते देखा होगा, सत्ताधारी पार्टी को धिक्कारते हुए देखा होगा। लेकिन आज वो दिन है जहां पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री अपनी जनता के लिए, बंगाल के लोगों के लिए देश के उच्चतम न्यायालय में लड़ती नजर आएंगी। आज की सबसे बड़ी खबर मंच की खास रिपोर्ट। जय हिंद, मैं नाजिश फराज, द रिपोर्ट मंच में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद पेश होंगी। मामला है बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया का। जी हां दोस्तों, आज ममता बनर्जी कोर्ट रूम नंबर 1 में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के अध्यक्षता वाली बेंच के सामने खुद अपना पक्ष रखेंगी। ये अपने आप में एक असाधारण कदम है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी मौजूदा मुख्यमंत्री खुद कोर्ट में दलील देने नहीं पहुंचता। अब चूंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉ की पढ़ाई भी की है, जोगेश चंद्र कॉलेज से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की थी और 2003 में लगभग वो लीगल प्रैक्टिस भी करती थी और केस भी लड़े हैं। उसके बाद आज लगभग 23 साल बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर से केस लड़ती नजर आएंगी। ये मामला दरअसल जुड़ा है पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा प्रक्रिया से, जिस पर आरोप है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि ये प्रक्रिया आम लोगों के लिए भारी असुविधा बन गई है और इसमें कानूनी खामियां हैं। मुख्यमंत्री ने इस मामले में अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग की ये कवायद कानून और नियमों के खिलाफ है और मानवीय पहलू को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। आपको बताता चलूं, ममता बनर्जी पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त को 6 पत्र लिख चुकी हैं। इसके अलावा दिल्ली में तय बैठक से 48 घंटे पहले एक और पत्र लिखकर उन्होंने पीपल रिप्रेजेंटेशन कानून का उल्लंघन का आरोप लगाया था। इस मुद्दे पर टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव सोमवार को उस वक्त और बढ़ गया जब ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ बैठक से वॉकआउट कर गईं। उन्होंने कहा कि इतना अहंकारी चुनाव आयोग मैंने कभी नहीं देखा। साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और उनके साथ वो परिवार भी है जो खुद को एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित बता रहा है। यानी ये वो परिवार हैं जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं, ये बताकर कि वो लोग मृत हैं। लेकिन वही जिंदा लोग आज ममता बनर्जी के साथ वहां कोर्ट रूम के बाहर मौजूद होंगे, जिनके साथ ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थी चुनाव आयोग से मिलने के लिए। इस मामले में कुल मिलाकर 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की सूची में है। एक ममता बनर्जी की ओर से, दूसरी टीएमसी के सांसदों की ओर से और एक अलग याचिका सामाजिक हस्ती की ओर से किया गया है। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते हुए तस्वीर भी साझा की है, जिसके साथ लिखा है पीपल्स एडवोकेट वर्सेस डेविल्स एडवोकेट। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाएगा? क्या चुनाव आयोग को अपने फैसलों पर जवाब देना पड़ेगा? और क्या बंगाल की राजनीति में ये मामला नया मोड़ लाएगा? आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि राजनीतिक तौर पे भी बेहद अहम मानी जा रही है। इस मामले से जुड़े अन्य जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द रिपोर्ट मंच। धन्यवाद। मैं नाजिश फराज।